सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करें। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। सब जन आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करें सब जन। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। जोर से ताली बजा के। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। बोले प्रभु को। हाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। समर्पण के साथ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं
के साथ जोर से आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से। मैं हूँ यहाँ, समर्पण के साथ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, जोर से ताली बजाते हुए आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, बोले प्रभु को मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, सामर्थ के साथ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, जोर से ताली बजाकर सब लोग आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा और धन से। मैं हूँ यहाँ, हाँ मैं हूँ यहाँ
ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਅੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਈਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਅੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਈਏ ਅੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਈਏ ਅੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਈਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਜੋ ਓ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਜੋ ਓ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया ओ यहोवा मेरी टाल है मेरी खुशियाँ दे कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियाँ दे कोई हद नहीं सोना यीशु तालियों के साथ हाँ मेरी खुशियाँ दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल हाँ मेरी खुशियाँ दी कोई हद नहीं सुना यीशु मेरे नाल है मेरी रूह अंदर है समाया जो 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 ओ यहोवा मेरी टाल है मेरी खुशियाँ दे कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल जोर से ताली बजाते हुए मेरी खुशियाँ दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल हाँ मेरी खुशियाँ दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियाँ खुशी के साथ हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है यहोवा मेरी टाल है यहोवा मेरी टाल हाँ नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे तालियों के साथ टाल है यहोवा मेरी टाल है यहोवा मेरी टाल है हालेलुया दिल मेरे नू आनंद दिता जिंदगी सौखी हुई है दिल मेरे नू आनंद दिता जिंदगी सौखी हुई है जदों दा पल्ला यीशु दा फड़िया अख कदे ना रोईया जदों दा पल्ला यीशु दा फड़िया अख मेरे नाल रोई अख कदे ना रोईए अख कदे ना रोईए मेरे दिल ते दिमाग च घुमदा जो ओ यीशु दा ख्याल है मेरे दिल ते दिमाग च घुमदा जो ओ यीशु दा ख्याल है मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया जो ओ होवा मेरी टाल है मेरी खुशियाँ दे कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे हालेलुया मेरी खुशियाँ दे कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है टाल है यहोवा मेरी टाल है यहोवा मेरी टाल है नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है
अपने दिल दे हर एक गल मैं यसू दे नाल करदा हां अपने दिल दे हर एक गल मैं यसू दे नाल करदा हां पढ़ के बाइबल दे वचनां नू ओदे रूह नाल पढ़दा हां पढ़ के बाइबल दे वचनां नू ओदे रूह नाल पढ़दा हां ओदे रूह नाल पढ़दा हां ओदे रूह नाल पढ़दा हां अपने खंबा दी चाहता मैनू रखदा सदा संभाल के अपने खंबा दी चाहता मैनू रखदा सदा संभाल के अपने खंबा दी चाहता मैनू रखदा सदा संभाल के अपने खंबा दी चाहता मैनू रखदा सदा संभाल के मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया जो ओ यहोवा मेरी ढाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु हालेलुया नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है यहोवा मेरी ढाल है यहोवा मेरी ढाल ओ मेरी खुशियां दे कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दे कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है ओ नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है ढाल है यहोवा मेरी ढाल है यहोवा मेरी ढाल है ढाल है मेरा यीशु मेरे नाल है ढाल है यहोवा मेरे नाल है दिल मेरा भी खुशियां दे नाल सनाओ दी गावे दिल मेरा भी खुशियां दे नाल सनाओ दी गावे रखदा भरोसा यीशु ते सबकी आँख सुनावे रखदा भरोसा यीशु ते सबकी आँख सुनावे सबकी आँख सुनावे सबकी आस सुनावे हो मैनू पाक खुदा दा हर पास दिसदा हुण सदा जलाल मैनू पाक खुदा दा हर पास दिसदा हुण सदा जलाल हो मैनू पाक खुदा दा हर पास दिसदा हुण सदा जलाल है मैनू पाक खुदा दा हर पासे दिसदा हुण सदा जलाल मेरी रूह अंदर है समाया जो 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 ओ यहोवा मेरी ढाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल मेरी खुशियां दी जोर से ताली बजाते हुए सोना यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे हालेलुया नाल है यहोवा मेरी ढाल है यहोवा मेरी ढाल ओ मेरी खुशियां दे कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी हालेलुया हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल ओ मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है
खुशियां दी कोई हद नहीं, सोना यसु मेरे नाल है। खुशियां दी कोई हद नहीं, सोना यसु मेरे नाल है। मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं, सोना यसु मेरे नाल है। बिगड़ा जिस्म मेरा जाग उठा, बिगड़ा जिस्म मेरा जाग उठा, बिगड़ा जिस्म मेरा जाग उठा, बिगड़ा जिस्म मेरा जाग उठा। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। शाफी नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, शाफी नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, 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 हाथ लगा। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, शाफी नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, शाफी नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। सच्चा है मसीहा और सबसे अलग है, सच्चा है मसीहा और सबसे अलग है। उसे मैं पसंद और मुझे वो पसंद है, उसे मैं पसंद और मुझे वो पसंद है। सच्चा है मसीहा और सबसे अलग है, उसे मैं पसंद और मुझे वो पसंद सच्चा है। है मसीहा और सबसे अलग है, उसे मैं पसंद और मुझे वो पसंद है। कहते हैं लोग तेरा राज शिफा, कहते हैं लोग तेरा राज शिफा, कहते हैं लोग तेरा राज शिफा, कहते हैं लोग तेरा राज शिफा। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ के साथ यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। शाफी नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, शाफी नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। मेरी खुशियाँ दे कोई हद नहीं, सोना यीशु मेरे नाल है। मेरी खुशियाँ दे कोई हद नहीं, सोना यीशु मेरे नाल है। मेरी खुशियाँ दे कोई हद नहीं, सोना यीशु मेरे नाल है। मेरी खुशियाँ दी कोई हद नहीं, सोना यीशु मेरे नाल है। नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है, नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है, नाल है यहोवा मेरी ढाल है, नाल है यहोवा मेरी ढाल ओ है। नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है, नाल है मेरा यीशु मेरे के साथ, नाल है यहोवा मेरी ढाल है, नाल है यहोवा मेरी ढाल है, नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है, नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है, नाल है यहोवा मेरी ढाल है, नाल है यहोवा मेरी ढाल है। नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है, नाल है मेरे यीशु मेरे नाल है। यहोवा मेरी ढाल है। Thank you, Jesus. Hallelujah. ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने एक आराधनालय में ये कही है। कफरनहूम में उपदेश दिया, यहाँ पंजाबी च लिखा उपदेश दिया। ये वचन चर्च में हुआ है, भवन में। ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये बातें चर्च में ही क्यों बोली गई? हालेलुया। क्योंकि ये बातें हैं ही कलीसिया के लिए, जो हम अभी हमने पढ़ा है। जितनी बातें इधर बोली गई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का पानी मैं हूं, और ये जो रोटी है वो स्वर्ग से उतरी है। जो मन्ना, जो रोटी उजाड़ में आए तुम्हारे बाप दादों ने खाई है, वो खाई तो है लेकिन वो मर गए। लेकिन जो कोई मुझ में से खाएगा, मुझ में से पिएगा, वो मरेगा नहीं, मुझे मैं अंत के दिनों में जीवित उठाऊंगा।
हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा, जो मेरा मांस नहीं खाएगा, मेरा लहू नहीं पिएगा, उसको अंत में उठाया नहीं जाएगा, लेकिन जो खाएगा पिएगा उसको अंत में उठाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यहां पर लिखा है, जिस तरह ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ मेरे कारण जिਉਂਦਾ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के कारण हम जीवित रहेंगे जब हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोई इसमें से नहीं खाएगा उसमें जीवन नहीं है, लेकिन जो हम प्रभु भोज लेते हैं, ये वाला, ये सिर्फ एक आत्मिक रीति है। क्या है ये? आत्मिक रीति है। इसको समझकर विश्वास करके हम लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा? क्योंकि ये बाइबल में आज्ञा दी गई। पहला कुरिन्थियों 11 से हम पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, वहां पर ये हमें आज्ञा दी गई कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसको तुम जब तक मैं ना आऊं इसको करते रहना। हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो मूसा के समय से रस्म चलती आ रही थी उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। पसाह का त्योहार, वो पसाह का त्योहार करके ये याद करते थे कि हम मिस्र की गुलामी से आजाद हुए थे। और एक मेमना हमारे लिए उस दिन काटा गया था, हमने खाया था। वो पसाह का त्योहार साल बाद वो मनाते थे, याद करने के लिए। याद क्या करना है? थोड़ा सा आप सोचेंगे, आप क्या याद करना है? कि हम गुलाम थे, अब गुलाम नहीं है। हम किसी के, मनुष्य के अधीन थे, दुखी थे, आज दुखी नहीं। हालेलुया। याद रखने के लिए ये पसाह का त्योहार मनाया जाता था। और वचन में लिखा है, अब वो मेमना नहीं, अब यीशु मसीह मेमना बन के रहे। और यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपनी कुर्बानी दी, अपनी बलि दी, अपना बलिदान दिया। यूहन्ना ने कहा था यीशु मसीह को देखकर, ये है परमेश्वर का मेमना जो संसार के गुनाह को उठा लिया जाता है, संसार के बोझ को, पाप को। पता है संसार क्यों बोला? क्योंकि जो पसाह के त्योहार पर वो मेमना जीवा करते थे, जितने घर थे उतने मेमने थे। पता है ना आपको? मिस्र में जितने परिवार थे उतने मेमने थे। एक फैमिली के लिए एक फैमिली के लिए एक आजाद कर सकता है, उस समय के अनुसार छुटकारा दे सकता है। लेकिन ये यूहन्ना कहता है ये जो मेमना है ये एक परिवार के लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए। हालेलुया। अब सब किसी को अलग अलग ज़िबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे संसार के लिए एक ही मेमना कुर्बान किया जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जैसे एक मेमना काटा जाता है, उसको काटा गया, उसको मारा गया, हालेलुया, उसका लहू बहाया गया, और जैसे हम निचोड़ते हैं ना किसी कपड़े को, पूरी तरह शरीर से उसका लहू निचुड़ गया। हालेलुया। लेकिन पुराने नियम में पसाह का त्योहार वाले दिन जब इस्राएली लोग निकले मिस्र से, लहू खाना मना था। उस लहू को चगाट पर बाहर दरवाजे पर लगा सकते थे, लेकिन उसको खा नहीं सकते थे। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब मांस भी खाना है और अब लहू भी पीना है। लहू में क्या है? प्राण है। प्राण, मेमने का प्राण तुम्हारे अंदर ना जाए, लेकिन यीशु मसीह का प्राण तुम्हारे प्राणों में जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेमने का वो प्राण लहू अपने अंदर लेकर जाते तो वो बीमार हो सकते थे। आप जब मांस खाते हो ना, आप लहू नहीं खाते हो, उससे आप बीमार हो सकते हो। इसलिए अच्छी तरह से उसको धोकर साफ करके हम लोग खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का लहू जब हमारे भीतर जाएगा तो बीमार नहीं, हम चंगे होंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? चंगा करता है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं ये एक आत्मिक रीति है जिसको हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें याद आए कि हमारे लिए एक मेमना कुर्बान हुआ, हमारे लिए कोई मरा है, याद करने के लिए। असल में ये आत्मा की बात है। असल में क्या है? ये आत्मिक है कि यीशु मसीह हमारे अंदर जाने चाहिए, यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु मसीह के लहू पर हमें विश्वास होना चाहिए, यीशु मसीह के लहू को हमें क्या कहते हैं उसको क्लेम करना चाहिए परमेश्वर के सामने
किस लहू के द्वारा मेरा छुटकारा है। जब वचन सुनते हैं, कबूल करते हैं, यीशु मसीह आपके अंदर आत्मिक तौर पर आते हैं। हालेलुया। ये तो याद करने के लिए लिखा ना कुरिन्थियों में कि तुम उसकी ऐसा करके तुम उसकी मृत्यु को क्या करते हो, बोलो तो सही, क्या करते हो? याद करने के लिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उसको मंथली याद करें? मंथ में एक पहले हफ्ते में? रोज याद रखो, हर समय। हालेलुया। याद रखेंगे तो अंदर से ना, जब भी आप यीशु मसीह को सलीब पर देखते हैं तो उस समय आपके अंदर से एक आवाज आएगी, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर, अपने पुत्र को भेजा। हर समय रोज हम याद रखेंगे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज की सेवकाइयों में कि यीशु मसीह के ब्लड को, यीशु मसीह के मृत्यु को, उसके जो उसने किया, जिसके साथ सब कंप्लीट हुआ, उसको हम कम बोलते हैं या कम सुनते हैं। हालेलुया। या कम उस पर ध्यान देते हैं। शारीरिक थोड़ा सा बढ़ गया है आज कलीसियाओं में। क्या बढ़ गया? थोड़ा सा शारीरिक प्रचार थोड़ा सा बढ़ गया, शारीरिक गीत बढ़ गए, शारीरिक आराधना बढ़ गई है। हालेलुया। नाचना कूदना ज्यादा हो चुका है। चाहिए, ये हमें चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, शारीरिक बढ़ गया है। तो जो छुटकारा देती है चीज, जो हमें अंदर से छुड़ा देती है, उसका मांस, उसका लहू, उसके ऊपर आज हमारा ध्यान थोड़ा सा कम हो गया है या कर दिया गया है। हमारे ध्यान बांटे जा रहे हैं, थोड़े ध्यान हमारे इधर उधर आज लगाए जा रहे हैं। पौलुस ने एक बात कही थी। पौलुस ने कहा था, मैं सलीब दिए हुए मसीह का प्रचार करता हूं। बोलो जरा, कौन से मसीह का? इसका मीनिंग समझते हैं आप? सलीब दिए गए मसीह का प्रचार करता हूं। सलीब देने से पहले भी एक मसीह है, उसका एक रूप है। कोढ़ी चंगा हो गया, अंधा देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा, मुर्दा जीवित हो गया, रोटी खिलाया 5000 लोगों को। ये पहले वाला क्या है? रूप है। आमीन, हालेलुया। दूसरा उसका लास्ट भाग है यीशु मसीह का सलीब पर जाना। तो वो कहता है मैं उसके विषय में बताता हूं, क्योंकि वही तो छुटकारा देगा ना। वो वाला भाग क्या देगा? पहले वाला भाग जो है वो शरीर के लिए है, चंगा होना, रोटी खिलाना, आशीष देना, तसल्ली देना। हालेलुया। ये वाला है तो ये भी जरूरी। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो लास्ट वाले प्रभु यीशु मसीह है, उस एक रात से फसह की त्योहार वाली फ्राइडे की रात से उस सलीब तक, चढ़ाए जाने तक, वो वाला हिस्सा हमें पापों से छुटकारा देता है, वो हमें आजाद करता है। हालेलुया। इसलिए हमें सलीब दिए गए यीशु मसीह को याद रखें। इससे एक लाभ और होगा, जब आप सलीब दिए हुए यीशु मसीह पर ज्यादा ध्यान करेंगे, केंद्रित करेंगे, तो हम जल्दी बीमार भी नहीं होंगे। ये भी पक्का है। आप लोग दुआएं करवाते हैं, दुआएं करते हैं, हम भी करते हैं। हालेलुया। इसमें रॉन्ग नहीं है, करनी चाहिए, करवा सकते हैं, करनी चाहिए खुदावंद के दासों को प्रार्थना है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जरूरत ही ना पड़े। जरूरत कब नहीं पड़ेगी? जब सलीब दिए हुए यीशु मसीह पर पहली नजर होगी, आंखें केंद्रित होंगी पहले। जब आप, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, लिखा ना? बोलो हालेलुया। तो जब आप उसके लहू को देखेंगे, उसको अपने भीतर रखेंगे, तो उसका लहू तो आपको चंगा ही कर देगा, वो ठीक ही रखेगा आपको। हालेलुया। कोई दिक्कत आ भी जाए तो उसका लहू अगर आपके ऊपर लगा है, आपके भीतर है, वो सलीब वाला यीशु मसीह आपके साथ है, तो वो आपको ठीक भी कर देगा। हालेलुया। पापों से भी छुटकारा देगा, माफ भी कर देगा। लेकिन वो बीच वाले भाग को आजकल हमने ज्यादा केंद्रित रखा, वो चाहिए हमको। हालेलुया। आ गया जी यीशु वैद्य रोगी है। हालेलुया।
वो वैद्य तो है लेकिन सिर्फ वैद्य नहीं है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है लेकिन सिर्फ डॉक्टर नहीं है। वो तीन चीजों का छुटकारा करता है, शरीर, प्राण और आत्मा। अगर हमारा शरीर छुटकारा पा गया, प्राण छुटकारा ना पाए, आत्मा छुटकारा ना पाए तो क्या करेंगे? तो नरक में चले जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा इधर दोनों हाथ होते हुए नरक में चले जाना, कोई बात नहीं एक ही हो, लेकिन आप कहां जाएं? स्वर्ग में जाएं। इसका मीनिंग क्या है? यहां आपने अगर शारीरिक चंगाई नहीं भी हासिल की, लेकिन आपका आत्मा प्राण स्वर्ग में पहुंचे। हालेलुया। स्वर्ग में जाना जरूरी है। यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाए हुए स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो आप सलीब दिए हुए यीशु मसीह को ढूंढो अपनी जिंदगी में, तब एक और काम होगा। जब आप सलीब दिए हुए यीशु मसीह को देखेंगे, उस लहू को याद करेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर ही आ जाएगा, गौर करना, हमारे अंदर ही है, आपके घर में ही पहुंच गए, तो शैतान कुछ करेगा? कर सकता है कुछ शैतान? क्या यीशु मसीह के आने से आशीषें नहीं आएगी? प्रभु ही आ गए तो खाली थोड़ी आते हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह के उस रूप को देखें, उसके जख्मी रूप को, कि वो हमारे लिए कैसे लहू लुहान थे, हमारे लिए कैसे तड़फे थे, हमारे लिए कैसे दुख उठाया, दर्द को सहा था ना हमारे लिए। हालेलुया। तो हमें भी उसके लिए दर्द सह लेना चाहिए, प्रभु के लिए हमें भी उसके लिए कुछ दुख सह लेना चाहिए, हमें भी उसके लिए कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो उसने सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। सो तैयार करें अपने आप को, आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर धन्यवाद करें, बोलने के साथ धन्यवाद करना। जब भी चर्च में धन्यवाद ताली के साथ, ताली के साथ, तख्त तेरा लग जाए, खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम। कदूस 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 कदूस, बोले कदूस कदूस का तख्त आप देखोगे, कदूस 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 कदूस। प्रस्तिश पर तू तख्त लगाए और करे इंसाफ, प्रस्तिश पर तू तख्त लगाए और करे इंसाफ। खुल जाए जो खून से तेरे होता साफ शफाफ, खुल जाए जो खून से तेरे होता साफ शफाफ। काली घटा छट जाए, खुदावंद यहोवा एलोहीम, वो जब तख्त लगाएगा शैतान के तख्त हिल जाएंगे, लग जाए, खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम। कदूस है वो, कदूस 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 कदूस, गाते जाए कदूस कदूस, ओरे बेले बेशाना ला बाबा बाबा, कदूस 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 कदूस। तख्त तेरे से लग जाने से मुश्किल हो आसान, तख्त तेरे से लग जाने से मुश्किल हो आसान, तख्त तेरे से लग जाने से मुश्किल हो आसान, तख्त तेरे से लग जाने से मुश्किल हो आसान। काली घटा छट जाए, खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम। तख्त तेरा लग जाए, खुदा, ताली के साथ गाएं, एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम। तख्त तेरा लग जाए, खुदावंद यहोवा एलोहीम,
एलोही, तख्त तेरा लग जाए खुदा यहोवा है। आपका यहोवा परमेश्वर, उसका तख्त है यहाँ पर। एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही। कदूस 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 कदूस। ओरे मेरा बाबा बादशाह, उसके आगे झुक जाए। कदूस कदूस कदूस, तख्त तेरे से लग जाने से मुश्किल हो आसान, तख्त तेरे से लग जाने से मुश्किल हो आसान, तख्त तेरे से नजात का दरिया शिफा का दरिया बहे, तख्त तेरे से नजात का दरिया शिफा का दरिया बहे। काली घटा छट जाए खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही, तख्त तेरा लग जाए खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही। वो एलोही परमेश्वर है। यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद। जब वो लोगों से बात करता था तो लोग मर जाते थे। लोगों ने मूसा से बोला, परमेश्वर से बोल वो हमसे बात मत करे वरना हम मर जाएंगे। वही आपका परमेश्वर है जिसकी आवाज को सहन नहीं करता इंसान, जिसके बोलने से पहाड़ियां पिघल जाती हैं। वो आपका परमेश्वर है, उसकी जय जयकार करें। कदूस 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 कदूस। तख्त तेरे से नजात का दरिया शिफा का दरिया बहे, दरिया नजात का दरिया, दरिया तख्त तेरे से। अपने हाथ उठाए, उसका तख्त है हमारे बीच में। यहां पर लिखा है कि अमालेकी आए और इस्राएल के साथ लड़ने लगे। ध्यान से सुनना, आज का वचन बहुत स्पेशल है। अमालेकी आए और इस्राएलियों के साथ लड़ने लगे। आमीन, हालेलुया। अमालेकी आए और इस्राएल के साथ लड़ने लगे। यहां पर युद्ध तय नहीं किया गया, ये खुद आए हैं और इस्राएलियों के साथ लड़ने लगे। वचन कहता है कि हर एक मसीही एक लड़ाई में है, एक युद्ध में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं है, मतलब शारीरिक नहीं है हमारा युद्ध। हमारा युद्ध आत्मिक है और हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन वो भी आत्मा है, वो शरीर नहीं है उसका, इसलिए वो नजर नहीं आता है। इसी का वो लाभ उठाता है और गुप्त में रहकर वो हमसे युद्ध करता है। सुनिए ध्यान से, ये जो अमालेकी हैं, इसको आप इस समय शैतान और उसकी सेना समझ सकते हैं कि शैतान आया अपनी सेना के साथ, और इस्राएली कौन है? इस्राएली है हम, आत्मा में हम लोग इस्राएली हैं, और वो हमसे लड़ने के लिए आते हैं।
कारण कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है। ये क्यों अमालेकी आए और इस्राएलियों के साथ लड़ने लगे? क्या कहा इन्होंने इस्राएलियों को? कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि इस्राएली लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते कई कौमों को, कई देशों को, कई शहरों को वो हराते जा रहे हैं। उनका भय सारी दुनिया के ऊपर छा चुका है। अमालेकी आए और इस्राएलियों से लड़ने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप लोग उन्नति करते हैं, जब आप लोग बढ़ना चाहते हैं, जब आप लोग उस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो कनान देश की ओर तरफ जा रहे थे जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती थी, जो आशीषों का शहर है, उस तरफ जा रहे थे। बर्दाश्त नहीं होता है इनसे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई कारण नहीं, जब आप लोग प्रभु में चल रहे हैं, स्वर्ग राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हालेलुया, सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रभु में आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो शैतान को तकलीफ है। वो आएगा अपनी फौजों के साथ आपसे युद्ध करने के लिए, आपसे लड़ाई करने के लिए खुद आएगा बिना कारण। इस बात को अपने दिमाग में आप रखना हमेशा कि हमें एक रोकने वाला है, हमसे एक जलने वाला है, हम पर एक वार करने वाला, एक युद्ध करने वाला है हमसे। जब इस बात को भूल जाते हैं तो लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाही, गैर जिम्मेवारी, सुस्ती और आलस, ये शैतान के चालों को, शैतान के वार को मसीह लोगों पर बढ़ाती जाती है, बढ़ाती है। ये अमालेकी आए और युद्ध करने लगे। अब इस्राएली क्या करेंगे? क्या आराम से बैठे रहेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वो मूसा ने कहा यहोशुआ से, यहोशुआ कुछ लोगों को चुन ले, कुछ लोगों को साथ ले और सामना कर। वचन में लिखा शैतान का सामना करोगे तो वो भागेगा, लड़ इससे। हालेलुया। उसने कुछ लोगों को साथ लिया जो युद्ध के लिए तैयार किए गए थे और यहोशुआ उनसे लड़ने के लिए निकल गया। हालेलुया। लेकिन मूसा ने कहा मैं लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं पहाड़ पर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो पहाड़ पर गया, दो बंदे और उसके साथ चले गए। एक का नाम हूर है, एक का नाम हारून और हूर, दोनों पहाड़ के ऊपर चले गए। नीचे युद्ध चल रहा है, ऊपर मूसा है और दो व्यक्ति और हैं। दो व्यक्तियों ने देखा जो साथ में हैं कि मूसा हाथ उठाता है और हम लोग जीत जाते हैं। नीचे वो दोनों तरफ देख रहे थे, पहाड़ से नीचे युद्ध को भी देख रहे थे और साथ में मूसा को भी देख रहे थे। उन्होंने देखा मूसा हाथ उठाता है तो हम लोग हैवी हो जाते हैं, हम लोग जीतने लगते हैं। लेकिन मूसा के हाथ नीचे आते हैं तो हम लोग हारने लगते हैं। उन्होंने भेद जान लिया, युद्ध चाहे नीचे चल रहा है लेकिन उसका फैसला पहाड़ के ऊपर हो रहा है। फैसला यहां पर होना है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यहां से फैसला होना है। मूसा के हाथ उठने से हम जीतते हैं, मूसा के हाथ नीचे आने से हम हारते हैं। जीत हार यहां पर है, पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। हाथ उठाना क्या दिखाता है? हाथ उठाना प्रार्थना को दिखा रहा है। मूसा क्या करने गया पहाड़ के ऊपर? प्रार्थना करने के लिए। वो परमेश्वर की तरफ हाथ उठाता है, वो परमेश्वर से कहता है हम जीतने चाहिए, आज हम जीते, अमालेकी हारें। हालेलुया। लेकिन हाथ नीचे आते हैं तो हार जाते हैं। हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। हूर हारून ने देखा, उन्होंने क्या किया? वो मूसा के पास चले गए। उन्होंने कहा उस्ताद जी आप यहां पर बैठो। एक पत्थर दिया, उसको पत्थर पर बिठा दिया। इसका मतलब वो पहले खड़ा था, खड़ा होकर हाथ उठाए होंगे। अब खड़ा होने के कारण भी थक रहा है और हाथ उठे हैं इसलिए हाथ भी क्या हो रहे? थक रहे, इसलिए बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं। पत्थर पर बिठा दिया,
और लिखा एक ने दाईं तरफ से एक ने बाईं तरफ से, दोनों ने उसके हाथों को क्या कर लिया, कस के पकड़ लिया। ऐसा करके इधर से दोनों हाथों से उन्होंने सपोर्ट दी है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा मूसा के हाथ शाम तक खड़े रहे, और लिखा उसके हाथ तगड़े रहे। उसके हाथ क्या रहे, तगड़े रहे। और नीचे यहोशुआ ने अमालेकियों को हरा दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, अगर हमें युद्ध जीतना है तो उस युद्ध जीतने में किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। यहां पर एक युद्ध को जीतने के लिए टीम वर्क हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने पिछली बार परमेश्वर की सेवा के विषय में बताया था, परमेश्वर के काम के विषय में बताया था। ये लोग परमेश्वर की योजना में हैं, ये लोग परमेश्वर के प्लान में हैं। हालेलुया। और ये आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के कहने के अनुसार, लेकिन रास्ते में कई बार इनको युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। आज इन्होंने युद्ध जीत लिया, लेकिन युद्ध जीतने के लिए एक टीम वर्क होना चाहिए। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? सबसे पहला ग्रुप है यहोशुआ, जिसको कहा यहोशुआ इधर आ। यहोशुआ आया, उसको कहा कुछ लोगों को चुन ले। लाखों लोगों में से कुछ लोगों को चुन लिया गया जिनको आगे होकर युद्ध करना आता था। यह दूसरी टीम है, जो साथ युद्ध करने वाले, ये क्या है, दूसरी टीम है। हालेलुया। दो टीमें पहाड़ के ऊपर है। एक मूसा है जो सबसे बड़ा अगुआ है, और उसके साथ दो बंदे और हैं, स्पोर्टर। ये दूसरी टीम है। हालेलुया। अब पांचवी एक टीम और है जो घर में बैठे हैं, लाखों लोग। सारे इस्राएली नहीं लड़ रहे थे, सबको लड़ना भी नहीं आता है। ये लोग घर में हैं, अपने अपने तंबुओं में हैं। मूसा कुछ लोगों को लेकर, यहोशुआ कुछ लोगों को लेकर लड़ रहा है। मूसा पहाड़ के ऊपर है, दो लोग उसके हाथों को थामे हुए हैं, और पांचवा ग्रुप अपने अपने तंबुओं में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। सबके काम है। यहोशुआ को आगे जाकर लड़ना है। सुनो, चर्च में, सेवकाई में कुछ लोगों को आगे होकर लड़ना पड़ेगा। क्या करने का? आगे होकर। खतरा कहां पर होता है युद्ध में? सबसे आगे। आगे वाले, उनको ज्यादा खतरा है, पीछे वालों को कम है। लेकिन यहोशुआ को कहां लगना है? आगे लगना। लेकिन आज कोई आगे लगना नहीं चाहता है। उनको पता आगे लगेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ खतरा उठाना पड़ेगा। पीछे ही ठीक है बस। हालेलुया। लेकिन यहोशुआ आगे लगने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद दूसरे लोग जो उसके साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, ये लोग भी चाहिए जो आगे लगने वाले के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहें। वो ये ना कहें कि वो बैठा घर में, मैं भी बैठूंगा। हालेलुया। लेकिन वो निकले उसके साथ युद्ध करने के लिए। आप दाऊद को जीतता हुआ देखते हैं, दाऊद को राजा बनता हुआ देखते हैं। कहा जाता है कि दाऊद ने 36 लड़ाइयां लड़ी और 36 की 36 उसने जीत ली। सब लड़ाइयां उसने क्या की है? जीती है। हालेलुया। लेकिन आप इतिहास की किताब पढ़ो, आप राजाओं की किताब पढ़ो, इतिहास की किताब में आप पढ़ेंगे उसके योद्धाओं के विषय में स्पेशल लिखा गया। दाऊद के साथ जो योद्धा थे उनके विषय में, दाऊद के साथ जो सेनापति थे उनके विषय में, उनकी पावर बताई गई, उनकी ताकत बता गई। शेरों को हरा देने वाले योद्धा, हालेलुया, नाम लिखे गए उनके। लेकिन देखा जाता है दाऊद युद्ध जीता है,
लेकिन कोई अकेला युद्ध नहीं जीत सकता। हालेलुया। अकेला यहोशुआ युद्ध नहीं जीत सकता, उसके साथ लड़ने वाले योद्धा होने चाहिए। हालेलुया। दाऊद के योद्धाओं के बारे में लिखा है, एक बार दाऊद ने इच्छा जताई, उनको घेरा डाला गया था, वो फंसे हुए थे, उनका सब कुछ बंद कर दिया था दुश्मनों में, वो गिरे हुए थे। दाऊद ने एक बार इच्छा जताई, ऐसे बैठे बैठे मन में उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, उसके चारों तरफ उसके योद्धा बैठे हुए थे। वो कहने लगा, काश कोई मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पिला देता। तो बैतलहम का कुआं भी घिरा हुआ था दुश्मनों के साथ। मांगा नहीं, सुनो ध्यान से, वो लीडर था, वो आज्ञा दे सकता था, कोई मना नहीं करता। वो कहता, ओए जाओ जिदा मर्जी बैतलहम दे खुदा की करो, पानी लेके आओ। ऐसा नहीं कहा, वैसे इच्छा जता रहा, उसके मुंह से निकल गया, काश मैं बैतलहम के कुएं का पानी पी पाता, मिल जाए मुझे। उसके योद्धाओं ने सुना, हालेलुया। उन्होंने आपस में सलाह की, हमारे जो अगुआ है, हालेलुया, या हमारे जो राजा हैं, ये जो उसके मुंह से निकला इसे हमें पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए। वो लोग गए, 3 लोग, जान के ऊपर खेलकर दुश्मनों के घेरे में मृत्यु की ना परवाह करते हुए, बंदा चोरी चोरी छुप छुप के जा सकता है, लेकिन कुएं से पानी निकालना आसान नहीं है, आवाज आएगी जब अंदर जाएगा कोई। हालेलुया। पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो पानी लेकर आ गए। ये है योद्धा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ उसके मुंह से निकला तो उसके योद्धाओं ने क्या कर दिया, उसको पूरा कर दिया। वो पानी लेकर आए दाऊद के पास, लो जी पानी। उसको बड़ा अंदर से हिल गया दाऊद। ऐसे लोग, उसने लिखा उसको परमेश्वर के सामने क्या कहते हैं, उसको समर्पित कर दिया पानी को। ऐसे नहीं उसको नीचे फेंक दिया, प्रभु के सामने उसको पानी को उसने नीचे गिराया, यानी समर्पित कर दिया वो पानी परमेश्वर के सामने। हालेलुया। उसने सोचा ये तो मेरे जो योद्धा हैं, ये उनके प्राण है समझ लो। हालेलुया। जिन्होंने अपनी जान पर खेल के, वो कहता तो और बात थी, लेकिन बिना कहने के उन्होंने क्या किया है, पूरा किया है। यहोशुआ हमेशा वो करता था जो उसका उस्ताद उसको बोलता है। उसके साथ दूसरा ग्रुप है जो कहता है कोई बात नहीं यहोशुआ, तू आगे लग, हालेलुया, तू अगुवाई कर, हम तेरे साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो अब मूसा क्या कहता है, मूसा पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा है, प्रार्थना में है, वो हाथ उठा रहा है, वो खुदावंद से हेल्प मांग रहा है। हालेलुया। और उसको हेल्प मिल रही है, वो परमेश्वर से मदद मांग रहा है, उसको मदद मिल रही है। लेकिन उसको वो अपने टारगेट को पूरा कर पाए, वो अपनी प्रार्थना को पूरा कर पाए, वो अपनी सेवा को पूरा कर पाए, उसके लिए कुछ लोगों की और जरूरत है। वो है हूर और हारून। हूर और हारून ने उसके हाथों को तगड़ा किया, उसको थामा, उसके हाथों को मजबूत किया। आज ये ग्रुप भी चाहिए जो हाथों को क्या करे, पकड़े, जो हाथों को ऊंचा उठे रहने में क्या करे, सहायता दे। अब हाथ तो अब भी थक रहे होंगे, लेकिन अब एक के नहीं थक रहे हैं, अब तीनों के थक रहे हैं। हाथ अब भी थक रहे होंगे, हालेलुया, लेकिन नीचे नहीं आए शाम तक। और शाम तक यहोशुआ ने नीचे हरा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो 5वां ग्रुप है जो घरों में कमरों में बैठे हैं, इनका क्या काम है। अब इनको युद्ध भी नहीं करना आता, सब लोग पहाड़ पर भी नहीं जा सकते। हालेलुया। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इंतजाम करेंगे, ये दुआ करने वालों को भी देखेंगे। हालेलुया। ये यहोशुआ को भी देखेंगे। जो तीर तलवार हथियार आएंगे वो कहां से आएंगे, इन लोगों की वजह से आएंगे जो अपने कमरों में बैठे। हालेलुया। जो वस्तुएं चाहिए, चीजें चाहिए, सब कुछ कहां से आएगा, ये लोग पैदा करेंगे, ये लोग उपलब्ध करवाएंगे जो अपने कमरों में हैं, लाखों लोग। हालेलुया। सब मिलके काम करेंगे तो जीत पक्की होगी। सब मिलके काम नहीं करेंगे तो अकेला मूसा भी थक जाएगा। अकेला कोई भी बंदा हो क्या करेगा,
हार जाएगा, कभी ना कभी वो थक जाएगा वो। लेकिन अगर युद्ध जीतना है तो सबको युद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। एक बात कहना क्या कर खत्म करना चाहता हूं, जो युद्ध इन्होंने जीता है वो सिर्फ मूसा अकेले ने युद्ध नहीं जीता है, सिर्फ यहोशुआ नहीं जीता, आज सिर्फ यहोशुआ के साथ लड़ने वाले नहीं जीते हैं, पूरा इस्राएल युद्ध जीता है। आमीन हालेलुया। जीतेंगे तो सब जीतेंगे, हारेंगे तो सब हारेंगे। तो ये सारे काम होने चाहिए। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। और आखिरी बात, व्यक्तिगत तौर पर आप सबके लिए, बिना प्रार्थना के, बिना हाथ उठाए आप अपनी फैमिलियों में भी जो आपके युद्ध चल रहे हैं शैतान से, व्यक्तिगत पर्सनली आपके, वो भी आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना, प्रार्थना के पहाड़ पर जाना है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम युद्ध हारेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि शैतान अटैक करने के लिए आता है, उसको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, खुद ही आ रहा है, वो खुद ही आएगा और हमसे क्या करेगा? युद्ध करेगा। युद्ध में क्या करेगा? प्रॉब्लम्स फेंकेगा हम पर, परेशानियां, समस्याएं, मुश्किलें हम पर लाएगा, जिससे हम क्या हो जाएं? परेशान हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, हमारी आत्मिक लाइफ, हमारी आत्मिक भक्ति डिस्टर्ब हो जाए। हालेलुया। हमारी मनोदशा खराब हो जाए, उसके वार चलते रहेंगे, उसमें हम घूमते रहेंगे। फिर शैतान गुप्त में अपनी दुष्ट आत्माओं के वसीले हमसे युद्ध करता है, लेकिन हमें जीतना है, उसके लिए ये सारे तरीके हैं। आप लोग दुआ करो और आप लोग परमेश्वर की योजनाएं में अपना योगदान दो। जिस जिसको जो परमेश्वर ने काम दिया वो अपनी वफादारी से करे। पूरी टीम सब अगर अपने अपने काम करेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे, सब धन्यवाद करें। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।